हेलो एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाय, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज ये जल्दी से कि हम अटेम्प्ट करने वाले हैं जर्नल साइंस के क्वेश्चन। यार साइंस का ना अपना एक अलग वेटेज होता है, क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपके मतलब पूरे साइंस के अंडर में आपको मिलते हैं क्वेश्चन। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, पढ़ना है तो हाँ क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, है ना। चलिए आज ये जल्दी से हम शुरू करेंगे अपने कंटेंट को। जर्नल साइंस के क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। और अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको आपके चैट बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिले, ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट है क्लास के बाद भी तो आप एटलीस्ट उस ग्रुप पर मुझसे वो डाउट्स भी अपने पूछ पाए, क्लियर कर पाए, राइट। चलिए हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ओके, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक एटमॉस्फेरिक लेयर से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, which layer of atmosphere help in radio transmission? रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इनमें से कौन सी लेयर में आपको रेडियो ट्रांसमिशन का पार्ट जो है वो मिलता है? करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर बेटा, थर्मोस्फियर इज अ करेक्ट आंसर। थर्मोस्फियर जो है ना, में आपको रेडियो स्फीयर वाला सॉरी रेडियो ट्रांसमिशन का पार्ट जो है मिलता है। अगर आपको पता हो तो भाई जो आपका थर्मोस्फियर है इसका एक और पार्ट क्या होता है? आइनोस्फियर। हाँ, आइनोस्फियर भी आपको किस मिलेगा? उसी का तो पार्ट है, का तो भाग होगा, कह रहे। ये भी आपको जो है वो याद रखना है। अच्छा, ये जो लेयर होती है ना, ये लेयर आपके कहलाती है जो आपका इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है। तो इस लेयर को हम लोग होम फॉर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के नाम से भी जानते हैं, या इस लेयर को हम इस नाम से भी बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी which of the following is an organic compound with the formula CH3O C6H5 used as a perfume, fragrance and solvent? एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका फॉर्मूला आपको दिया है, आपको बताना है वो परफ्यूम वगैरह में यूज भी किया जाता है। आपको बस बताना है कि वो क्या है। आपके ऑप्शन है निसोल, टाउलिन, एसिटोफिनॉन या फिर एनिलीन। करिएगा आंसर। को एक नाम से और भी जाना जाता है तो बेटा आपके मीथो या मिथॉक्सी बेंजीन, हाँ थॉक्सी बेंजीन के नाम से जाना जाता है, या कहिए आपके कहा जाता है। क्लियर है? इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है CH3O C6H5 इसका फॉर्मूला है। और करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो एनिसोल जो है वो आपका बेसिकली इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टाइपिंग इशू आ गया है शायद। ठीक है, ये आपका एनिसोल होगा। तो एनिसोल ये होता है जो हम लोग परफ्यूम वगैरह में यूज करते हैं, ये इसका ही फॉर्मूला जो है वो आपके रहेगा। कह रहे बात समझ में आई? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। आपका क्वेश्चन है डैश इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी में पर्टिकुलर डायरेक्शन का पार्ट है। आंसर क्या है?
भाई आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो? ना देखिए, आप एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके बेसिकली क्या होता है, इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, यही होता है एवरेज वेलोसिटी का बेसिकली फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपका जो स्पीड है वो स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे, कह रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is commonly known as quick line? इनमें से किसे हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। हालांकि कल भी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको स्लेक्ड लाइम, लाइम स्टोन, लाइम इस तरीके से बताया था। अभी आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि क्विक लाइम आप किसको कह रहे हो। कैल्शियम ऑक्साइड को बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका CaO यानी कि आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको आप क्विक लाइम के नाम से जानते हो, या इसे आप क्विक लाइम जो है वो बोल सकते हो। कभी कभी क्विक लाइम ना बोल करके वो बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं, बर्न्ट लाइम है ये भी, हालांकि इसको बोला जाता है या इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? अच्छा, स्लेक्ड लाइम क्या है इसमें से, ये बेटा स्लेक्ड लाइम है। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला मान लो पूछ ले कि आपका स्लेक्ड लाइम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब क्या आपको याद रखना है, कैल्शियम क्लोराइड, ये बेटा आपके चारकोल वगैरह में यूज होता है कैल्शियम क्लोराइड वाला पार्ट, तो ये जरूर याद रखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी के अंडर में और भी एक बनती है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रही हूँ बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि आपका NaHCO ही बोलोगे, तो नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। या फिर आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा आपका Na2O3, तो अपन क्या बोलते हैं, तो अपन वॉशिंग सोडा बोलते हैं ज्यादातर। फिर एक होता है आपका कास्टिक सोडा, सुना होगा आपने, कास्टिक सोडा, ये क्या होता है, ये आपका होता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दीजिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत पेपर्स में भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct? Water is cyclic source, water has only one state, water a non renewable source, or water is a biotic resource? करिएगा आंसर। देखो वाटर क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहे हैं वो आपसे। देखो भाई, वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स, साइक्लिक रिसोर्स क्या होता है, जिसको आप बार बार बना सकते हो, व्हाट विच कैन बी क्रिएट और विच कैन बी अगेन एंड अगेन, आप सिमिलर उसको बना सकते हो, और साइक्लिक रिसोर्स कहते हैं, है ना। और जो आपका वाटर साइकिल भी आपने शायद सुना होगा, वाटर साइकिल आपके एक होती है, इसी वाटर साइकिल को और क्या कहा जाता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से ही इसको जानते हैं, या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। या आपका एक प्रॉपर आप रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स के अंडर में भी इसको ले सकते हो, लेकिन नॉन नहीं है इसलिए ये नहीं ले पाए, नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल सोर्स के अंडर में आप इसको ले सकते हो, कह रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है,
Identify an example of decomposer that are found in bottom of a pond. एक ऐसे डिकम्पोजर बताने आपको जो कि आपके तालाब में नीचे की तरफ रहते हैं बिल्कुल। करेक्ट आंसर बेटा फ्लैजुलेट्स इज द करेक्ट आंसर। ये होती हैं जो आपको बिल्कुल तालाब में नीचे की तरफ ऐसे छुट्टे मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, द सुंदरवन डेल्टा इज होम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? द सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा आपको बेसिकली कहाँ मिल रहा है? आपको मिल रहा है वेस्ट बंगाल साइड ना, और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए आपके ये क्या है, सबसे ज्यादा फेमस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इजी है और आई गेस काफी इजी है। देखो क्या कह रहा है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज, बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला बताइएगा क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, Na2B4O7 10 डॉट 10H2O। एक तरीका तो ये है जो आपको ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। एक तरीका इसका क्या होता है, एक तरीका इसका है, अगर आपको मान लो ऐसे दे देते तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते? तो Na2B4O5 OH का होल 4 डॉट 8H2O को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो देखना आपके पेपर्स में कैसे दे रहे हैं। ऐसे दे रहे हैं फिर तो ठीक है, सॉर्टेड है। अगर ऐसे दे रहे हैं तो ध्यान देना। ठीक है, अच्छा, कोई मुझे बताएगा बोरेक्स का यूज क्या है? बोरेक्स का यूज किस चीज में बोरेक्स यूज किया जाता है? ये बेटा ज्यादातर आपके ऑप्टिकल या फिर जो बोरोसिलिकेट ग्लास वगैरह होते हैं ना, उन सब में आपके इसका यूज किया जाता है, या पोट्री वगैरह में, टाइल्स वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कितने प्रकार के सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होते हैं? एक आंसर, दो। दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है माइटोसिस ना, एक ये होता है, और एक होता है आपका मियोसिस। ये होता है क्या क्या रहता है इसमें? तो देखो, माइटोसिस ज्यादातर आपके कभी भी हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन, जब भी अपन एक टर्म यूज करते हैं ना, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, मतलब ये कि माइटोसिस की बात हो रही है या माइटोसिस का पार्ट जो है मतलब हो रहा है। आप अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो सीधा सा आप कहोगे कि कोई भी न्यू बॉडी या आपका कोई भी न्यू बॉडी सेल अगर फॉर्म हो रही है, बन रही है, तो आप उसको क्या कहोगे? माइटोसिस ही कहोगे। ठीक है, अच्छा, मियोसिस क्या है? मियोसिस होता है जिसमें एक ऐसा डिवीजन पे एग, या कहिए इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये भी आपका क्या है, कोशिका विभाजन का ही पार्ट है। ठीक है, एक ऐसा सेल डिवीजन क्रिएट एग एंड स्पर्म ना, आपके एग और स्पर्म प्रॉपर्ली बन रहा हो, उसको हम लोग कहेंगे आपके क्या,
मियोसिस के नाम से हम हालांकि उसको जानते हैं। ठीक है, अब जैसे माइटोसिस है, माइटोसिस में बेटा जो डिवीजन होता है वो डिवीजन कितना होता है, एक सेल डिवीजन, जबकि मियोसिस जो है में जो डिवीजन होता है वो दो होते हैं, एक मियोसिस 1, एक मियोसिस 2, ऐसे करके ये बेसिकली रहता है। ठीक है, अब ये आपके किस में होता है, तो मतलब डीएनए रेप्लिकेशन किस में होगा, तो ये इंटरफेस में होगा। ठीक है, ये भी आपके इंटरफेस में ही होता है या इंटरफेस वाले पार्ट में आपके रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, एन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड, विद्युत धारा को एक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, बताओ उसको क्या कहते हैं अपन, मीटर, एम्पियर, वॉट, जूल। करिएगा आंसर। करिएगा आंसर। करेक्ट आंसर करते हैं बेटा एम्पियर, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पर बी का राइट आंसर, एम्पियर आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम जिस यूनिट, जिस इकाई से दर्शाते हैं वो यूनिट आपकी क्या है, एम्पियर आपकी मेनली वो यूनिट होता है। क्लियर है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप चाहो तो ऐसे याद कर लो। भाई आपकी मान लीजिए लेंथ है ना, लेंथ है, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो आपके रहेगा मीटर, मीटर से आप डिनोट करोगे। फिर इसके बाद आ जाता है आपका मास, मास को आप किलोग्राम से डिनोट करते हो। फिर आ जाता है टाइम, टाइम को आप सेकंड से डिनोट करते हो, इसका यूनिट बेसिकली। इलेक्ट्रिक करंट ये आपके एम्पियर आ जाएगा का यूनिट। ठीक है, फिर आपके रहेगा एनर्जी, एनर्जी आपका जूल हो जाता है, जूल वाला पार्ट नोट करोगे। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके कैंडला का यूनिट रहेगा। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को अपन मोल से डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है आपका चार्ज को अपन कूलाम से डिफाइन करते हैं, और देन आफ्टर पावर को अपन वॉट से डिफाइन। ठीक है, ये जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला, करिएगा आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, MgO बोल दो आप, बस इतना दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, ये हो जाए आपका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर नहीं है, करिए आंसर। नॉट अ नेचुरल फाइबर, लिनन, कॉटन, रेयन या जूट। रेयन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये सब आपके बेटा नेचुरल फाइबर्स होते हैं, लेकिन रेयन जो है ना ये आपका एक सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर या कहिए संश्लेषित रेशे में आपके बेसिकली आता है, या सिंथेटिक फाइबर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब रेयन जो होता है ना, जो भी आपका लूम प्रोड्यूस करता है उसका, उसको मशीन के थ्रू हम लोग इसमें यूज करते हैं, इसी को हम लोग आपके क्या कहेंगे, रेयन वाला पार्ट जो है वो आपके कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों के साथ डैश पाया जाता है, लाइमस्टोन, गोल्ड, आयरन या डायमंड।
देखो कह रहा है एक ऐसी चट्टान जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया है। और अगर उन्होंने बेटा कैल्शियम कार्बोनेट मेजर कर दिया है तो लाइमस्टोन उसके फॉर्मूले को जस्टिफाई कर देगा, फुल कर देगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, husk of a coconut is made of dash। तो आपका कोकोनट रहता है ना, वो कोकोनट पे वो जो ब्राउन 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 ऊपर की तरफ आप देखते हो वो एक्चुअली क्या है? कोई नहीं कहेगा मैम ये फूल लगता है, सब कहेंगे मैम ये नारियल है। तो हाँ अब लग जाए, अब लग रहा होगा ना नारियल। चलो बताओ जल्दी से। बोल रहा है हस्क ऑफ कोकोनट। बेटा हस्क ऑफ कोकोनट स्क्लेरेनकाइमा होता है। स्क्लेरेनकाइमा आपका जो टिश्यू होता है या जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो कहलाता है स्क्लेरेन काइमा वाला पार्ट। ठीक है, तो सॉरी कॉम्प्लेक्स बोल रही हूँ, सिंपल आएगा, सॉरी सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है ना अपना, वो आपके रहेगा क्या? स्क्लेरेन काइमा का अच्छा उदाहरण, या उसको अपन स्क्लेरेन काइमा कहेंगे। ठीक है, कॉलिन काइमा क्या होता है बेटा? कॉलिन काइमा, कॉलिन काइमा जो है ना ये एक सपोर्टिंग टिश्यू है। क्या है? सपोर्टिंग, सब सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट है। सपोर्टिंग टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो आपके कॉलिन काइमा रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है कि आपके प्लांट को थोड़ा सा वाला पार्ट करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following option is not correct about the plant cell? Cell wall of a plant cell is made up of cellulose. The plant cell cannot divide by mitosis. Plant cell usually contain a large vacuole, or generally all plant cell contain chloroplast. करिए आंसर। प्लांट सेल के लिए आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो बताना है। देखो सारे प्लांट सेल की जो सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनी होती है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्लांट सेल यूजुअली कंटेन लार्ज वैक्यूल, बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उनको। फिर ऑल प्लांट्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही है। केवल ये स्टेट आपका सही नहीं है कि ये माइटोसिस नहीं होंगे, ये सारे सारे नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट, identify the correct statement with respect to unsaturated hydrocarbon. Compound of carbon having a single bond in their carbon atom are called unsaturated compound. Compound of carbon having double bond or triple bond with carbon atom called unsaturated compound. Compound of carbon having a single bond with their oxygen atom called unsaturated, or carbon having a double or triple bond with their hydrogen atom called unsaturated compound. करिएगा आंसर। देखो कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम, ठीक है, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, आपको बताना है जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला। गुड, हम बोलेंगे CaSO4.2H2O आपके जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। हाफ बेटा किसका होता है? होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या पीओपी जो आप बोलते हो। कह रहे जिप्सम का यूज क्या है? जिप्सम का यूज होता है ये आपके सीमेंट को जमने नहीं देता, सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है, ये काम होता है जिप्सम का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फॉर व्हाट डिस्कवरी इज एनवेंगलिस्टा टॉर्सेली फेमस?
टॉर्सेली ने किसकी खोज करी? करिए आंसर, ठीक है। टॉर्सेली, बेटा इन्होंने मरकरी बैरोमीटर की खोज करी। मरकरी बैरोमीटर की खोज, करेक्ट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, identify an option that does not represent prokaryotic cell. Identify an option that does not represent prokaryotic cell. करेगा आंसर, आपके ऑप्शंस है माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पर्म या फिर प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेटा स्पर्म जो होता है ना, ये यूकैरियोटिक सेल होता है ना, यूकैरियोटिक सेल होता है स्पर्म। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक for tin T is found in. अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन को अपन स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या कह रहा है? द बॉडी ऑफ द सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, hence the name roundworm, may be free living, aquatic and terrestrial or parasitic in plant and animal. इनका शरीर अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, राउंड वॉर्म कहते हैं। स्वतंत्र रूप से रहने वाले जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों पर परजीवी होते हैं। बताइए कौन? राउंड वॉर्म और सर्कुलर, बस ये दो आपकी मेन खासियत है इसमें। राउंड वॉर्म को बेटा क्या कहते हैं? एस्के हेलमिंथीस कहते हैं ना। देखो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एस्के हेलमिंथीस को हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। अब जैसे फ्लैट वॉर्म ना, फ्लैट वॉर्म जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथीस। क्या आ जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which French chemist was one of the first scientists to synthesize organic compound such as formic acid, ethane and acetylene from their element? आपको उन फ्रेंच केमिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने कार्बनिक यौगिक जैसे फॉर्मिक एसिड, मीथेन और एसिटिलीन को उनके तत्व से अलग किया था। बर्जीलियस बेटा फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, याद रखिएगा, तो अपन फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑगस्ट लॉरेंट, उन्होंने कार्बोलिक एसिड की डिस्कवरी करी थी, कार्बोलिक एसिड की खोज करी थी। और लेवोइजियर तो आपको पता ही है, ये बेसिकली इन्होंने चैलेंज किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला जो पार्ट था आइडल कंडीशन को चैलेंज किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्सिलिन बेर्थलोट जो थे इन्होंने आपके ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which force is responsible for the motion of moon around earth? आपको बताना है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? वंडरवॉल, सेंट्रीफ्यूगल, फ्रिक्शनल, सेंट्रीपिटल। अब वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं अपन, भाई ये सब आपके
ग्रह उपग्रह क्यों है? क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब यहाँ वो तो दिया ही नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि भाई सेंटर, और देन आफ्टर यहाँ पर जो फोर्स आपके काम कर रहा है वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो। आइडेंटिफाई द एनिमल दैट इज नॉट अ नॉन कॉर्डेट। reptile, arthropods, porifera, arachnoid. Not a non-chordate. Non-chordate अपन किसको बोलते हैं? ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड ना हो ना, या नोटोकॉर्ड आपकी अनुपस्थित हो रही हो। तो आपकी जो रेप्टाइल्स होती हैं ये आपके इसके अंडर में नहीं। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, which organic compound has the structure RCOOH? R refers ing the alkyl, alkynyl or aryl or other group. Carboxylic group या carboxylic acid is the correct answer. C equals to OOH. से बेसिकली आपके ये कपल्ड होते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो हियर वी कंप्लीट दिस सेक्शन एवरीवन। आज छोटा सा एक क्लास था, इसी को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब मंडे से आप लोगों से मिलेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के साथ इसी सेम टाइम पर। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑन मंडे। मंडे को कल संडे रहेगा, तो मंडे को आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम लोग बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इनको उठाएंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा क्लास में, और देन आफ्टर अपने क्वेश्चन के साथ हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलना है सबको। 12 बजे मंडे सेम टाइम सेम समय पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।